हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आलिया। तो अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब, लेकिन स्टोरी की जानिब जाने से पहले हमारा रिक्वेस्ट जो होता है रोज़ वाला, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, प्लीज़ बेल आइकॉन क्लिक कर दे डी। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब, जुनून इश्क पार्ट नंबर 6। उसकी जानिब हम चलते हैं। इरफा की तबीयत ख़राब होती है और वो सो रही होती है और इन्हें दावत मिलती है। तो आफ्टर ऑल उसकी सारी फैमिली दावत पे जाती है। उसकी सारी फैमिली जब इवेंट पे जाती है तो इरफा का जो बुआ का बेटा होता है वो पूछते हैं कि मामी इरफा कहाँ है। तो वो कहती हैं कि इरफा की तबीयत सही नहीं थी, वो दवाई खा के सो रही है। बाकी वो शादी वाले इवेंट पर तो पहुंच जाएगी, लेकिन अभी वो रेस्ट कर रही है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए तो आगे जब पार्टी आगे चल रही होती है, रस्में वगैरह हो रही होती हैं, सब बहुत हैप्पी होती हैं। लेकिन जो नुमान होता है इरफा का बुआ का बेटा, वो कुछ सोच में पड़ जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि अब मैं ये बात आंटी से करूँ नहीं करूँ। तो इरफा की जो अम्मी होती है वो कहती हैं कि बेटा अगर कोई बात है तो तुम कर सकते हो, लेकिन वो कहते नहीं कोई बात नहीं आंटी, आप आएँ रस्मों में आए, सामने आए बैठे वगैरह। तो ये बातें वगैरह हो रही होती हैं। फिर इरफा की जो बुआ होती है वो भी आ जाती है और वो बातें वगैरह कर रहे थे। सब इरफा का पूछ रहे होते हैं कि इरफा क्यों नहीं आई है। इरफा की जो कज़न्स होती है वो भी बोलती है कि हम सब तो आए हैं, इरफा क्यों नहीं आई है। तो इरफा की अम्मी सबको बता रही होती है कि इरफा की तबीयत सही नहीं है, इसलिए इरफा नहीं आई है। बाकी वो सारे इवेंट्स में आएगी, अभी उसकी तबीयत सही नहीं है, दवाई उसने खा ली है, इसलिए वो घर सो रही है, उसे रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, कल उसे वापस जॉब पे जाना है। तो ऐसे बातें वगैरह हो रही होती हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। ऐसे में इरफा की फ्रेंड को कॉल आती है बॉस की, और वो उसे कह रहे होते हैं कि आपके पास अगर इरफा का नंबर हो तो आप हमें नंबर दीजिए। तो उसकी फ्रेंड्स भी उसे बुला रही होती है कि आए डांस वगैरह करते हैं। तो वो कहती है हाँ बॉस आप 2 मिनट रुको, मैं आपको ना नंबर अभी व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। उसके बाद अहमद इरफा को काफ़ी कॉल्स करते हैं, लेकिन फ़ोन बंद होता है। तो फिर अहमद सोचते कोई बात नहीं, कल फ़ोन जब उठेगी नींद से तो फ़ोन ऑन करेगी तो मैं कॉल करूँगा तो वो कॉल पिक करेगी। पार्टी वगैरह हो चुकी होती है, सब घर पहुँच चुके होते हैं। अभी सुबह होती है, इरफा नींद से उठती है, 7 बजे का टाइम होता है। उसकी अम्मी नाश्ता बना के उसके रूम में ले आती है। इरफा दवाई वगैरह खाती है और इरफा की जो अम्मी होती है पार्टी की सारी बातें बता रही होती है कि सब तुम्हें याद कर रहे थे, तुम्हारी बुआ भी तुम्हें याद करी थी, तुम्हारी कज़नें भी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करी थी, और तो तुम्हारी वो फ्रेंड फ़राब भी आई थी पार्टी में, पूछ रही थी इरफा की तबीयत कैसी है। तो मैंने कहा उसकी तबीयत सही नहीं है इसलिए वो घर पर है। तो सबका ये कहना था कि वो क्या शादी आएगी अटेंड करने। तो मैंने कहा नहीं कल तक वो ठीक हो जाएगी, आज बस हल्का सा फीवर है और बुखार है, तो दवाई वगैरह खा के सो गई है, कल उसे जॉब पे भी जाना है। तो उसकी अम्मी उसे ये बोल रही होती है कि नोमान को मैंने सारी पार्टी में से नोटिस किया, वो अजीब साउंड कर रहा था, बेटा तुम बताओ कोई बात हुई थी क्या तुम्हारे और नोमान के बीच में। तो इरफा बोलती अम्मी ऐसी कोई बात नहीं थी और मैंने तो इवेंचुअली 1 महीने से नोमान से बात की ही नहीं है। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा अगर हो सके तो तुम खुद ही पूछ लो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो मुझे बता ही नहीं रहा। हो सकता है कि कोई इस मसले की बात हो और वो मुझसे शेयर नहीं कर पाए, हो सकता है वो तुमसे शेयर कर पाए, तो उसे बात वगैरह ज़रूर कर लेना। उसकी अम्मी उसे ये कह रही होती हैं। अभी 7:30 सुबह के बजते हैं, इरफा नाश्ता वगैरह कर चुकी होती है, रेडी भी हो चुकी होती है और वो फ़ौरन नोमान को कॉल करती है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हो जाता है सीन कुछ कि मतलब जब बात कर रही होती है इरफा नोमान से अपने बुआ के बेटे से, तभी उसे बॉस कॉल कर रहा होता है और लगातार वो कॉल्स किए जा रहा होता है और उसे नंबर बिजी आ रहा होता है। इरफा अपने उस बुआ के बेटे को बोल रही होती नुमान को कि मतलब क्या हुआ है ऐसा, तुम ऐसा अम्मी के सामने साउंड क्यों कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ है जो तुम ऐसे वियर्ड साउंड कर रहे हो। तो उसने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। तो वो कह रही थी तुम आए, तुमने पूछा मेरे बारे में, मैं मिली नहीं, तुमने कहा अम्मी को कि मतलब मुझे कुछ कहना भी है लेकिन मैं अभी कहना भी नहीं चाहता, आपने ऐसा क्यों साउंड किया, ऐसा तो कोई बात वही नहीं थी। तो नुमान कहता है कि हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो हम तुमसे अभी बात कर सकते हैं। तो इफ़रा कहती है कोई बात, आज शाम को मैं बॉस से जल्दी छुट्टी ले लूँगी, हम जाएंगे कैफ़े में और फिर हम वहाँ बात कर लेंगे, जो भी बात होगी हम वहीं कर लेंगे, घर पे तो हम बात कर नहीं सकते और मुझे ऑफ़िस जाने में लेट हो रहा है तो मैं अभी ऑफ़िस जा रही हूँ, शाम में मैं तुम्हें टाइम और जगह तुम्हें मैसेज पे बता दूँगी, फिर हम वहाँ पे मिलते हैं और जो बात है हम फिर वहाँ करते हैं बात। ऐसे बोल के इरफा कॉल बंद कर देती है। अब अहमद को गुस्सा आ चुका होता है क्योंकि अहमद ने उसे बहुत ज़्यादा कॉल्स की होंगी हैं और इरफा का नंबर लगातार बिजी आ रहा होता है और इरफा उसके कॉल नहीं देखती है और ना ही उससे बात करती है। अहमद को बहुत गुस्सा हो रहा होता है, वो कहता है कि उसने मुझसे बात नहीं की, किसी से बात कर रही है, लगातार बात कर रही है और इसको मुझसे बात करना इसने प्रेफर नहीं किया है। अब ये ऑफिस आएगी तो अब मैं इसे ज़रूर डांटूंगा। मैं तो इसे बस थैंक यू और सॉरी बोलना चाहता था पर ये इस लायक ही नहीं कि शायद इसे सॉरी बोला जाए।
क्योंकि अहमद साहब को उस वक्त बहुत शदीद गुस्से में होते हैं। इफ़रा ऑफ़िस आती है और वो देखती है कि उसकी फ़्रेंड तो पहले ही ऑफ़िस होती है, काम कर रही होती है। तो इरफ़ा अपनी फ्रेंड से हाय हेलो करती है और उसे फ़ाइलें वगैरह लेती है और कॉफ़ी बनाती है बॉस के लिए, और कॉफ़ी और फ़ाइलें लेकर उसके कैबिन में जाती है। उसका बॉस वैसे ही काम कर रहा होता है और इरफ़ा अपने बॉस को कहती है कि सर आज ना मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है और मुझसे आज ज़्यादा काम नहीं हो सकेगा। तो वो कहते हैं ओके आप बैठें और ये कुछ फ़ाइल्स हैं ये मेरा चेक कर ले। तो इरफ़ा काम कर रही होती है और उसे लगातार अपने बॉस के बेटे की कॉल्स आ रही होती हैं और वो फ़ोन को बार बार म्यूट पे लगा रही होती है और काम वगैरह कर रही होती है। तो इरफ़ा के जो बॉस होते हैं उसे कहते हैं कि इतना ज़रूरी किसी का कॉल है तो तुम कॉल पिक कर सकती हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कहती है नहीं मैं काम वगैरह करके फिर मैं बाद में कॉल पिक कर लूँ, किसी कोई बात नहीं है। इरफ़ा 3 बजे तक काम करती है और वो फिर खाना खाने चली जाती है और 3:30 बजे बॉस से कहते हैं कि बॉस अभी मैं जा रही हूँ और ये जो फाइल्स हैं ये मैं यहाँ पे टेबल पे रख के जा रही हूँ। तो अहमद को उस वक्त अजीब लगता है, वो कहता है कि मतलब आज उसने ना कुछ ज़्यादा बात की ना कुछ और ऐसे आई और बोला कि मैं जा रही हूँ। सुबह इसका नंबर बिज़ी था, लगता है एक बात में कुछ गड़बड़ है। उस इफ़रा के जाने के बाद अहमद सीधा अपने डिटेक्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पिक भेज रहा हूँ फ़लाँ लड़की के, और फ़लाँ लड़की उसका ये नाम है, वो जाएगी तो तुम वो जहाँ जाए तुम उसका पीछा करना और उसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल के मुझे भेज देना। इरफ़ा अपनी बुआ के बेटे से मिलने के लिए जाती है, जैसे कि उनका तय होता है कि हम मिलना है और सारी जो अजीब सी बातें हैं और ये अजीब से हालात जो हो रखे हैं उन सारी चीज़ों को हमने दूर करना है। एक्चुअली बात जो थी वो इरफ़ा को भी नहीं पता थी, तो वो जाती है कैफ़े में उसे बात करने के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ पर पहुँचती है और वो जो डिटेक्टर होता है वो पिक्स निकाल के भेज रहा होता है अहमद साहब को। वो अपनी एक मीटिंग में होते हैं, मीटिंग जैसे कंप्लीट होती है वो जाके व्हाट्सएप में चेक करते हैं। जैसे वो व्हाट्सएप पे चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि इफ़रा किसी लड़के के साथ कैफ़े में जा रही है, जबकि इफ़रा ने उससे छुट्टी सिर्फ इसलिए मांगी थी क्योंकि उसको हेल्थ इश्यूज़ थे। तो वो कहता है कि इफ़रा ने मुझसे झूठ बोला, उसका ये बॉयफ्रेंड हो सकता है। फिर वो कहता है इफ़रा ऐसी लड़की लगती नहीं है, पहले मुझे इफ़रा से सारी बातें कंफर्म करनी चाहिए फिर कुछ रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन वो सोचता है कि अगर वो उसका बॉयफ्रेंड हुआ अभी तो इफ़रा उसे क्यों बताएगी। एक्चुअली में इफ़रा अपने बुआ के बेटे से इसलिए बात करने जाती है क्योंकि वो काफ़ी वियर्ड साउंड कर रहा होता है और उसकी अम्मी कहती है कि बेटा तुम ही पता कर लो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो ऐसा साउंड कर रहा होता है। तो इफ़रा 1.5 घंटे तक कैफ़े में होती है और वो बात वगैरह कर रही होती है। तो वो अपनी बुआ के बेटे से बोलती है कि ऐसा क्या हो गया, तो मम्मी के सामने ऐसा साउंड क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि इफ़रा मुझे तुमसे एक बात करनी है, उस दिन मैंने तुम्हें फ़लाँ जगह पे ऐसे ऐसे देखा था। तो इफ़रा कहती है अच्छा वो बात ना, वो तो इतनी कोई नॉर्मल बात है और तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वो कहता है मतलब मुझे समझ में नहीं है। वो कहती है कि मैं फ़लाँ जगह जॉब करती हूँ और मैं वहाँ पर जब काम बहुत ज़्यादा कर रही थी, बॉस ने खाने की मुझे ब्रेक नहीं दिया था, मैं काम लगातार किए जा रही थी, तबीयत मेरी सही नहीं थी, फिर मैं बेहोश हो गई थी फीवर की वजह से और भी मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपको पता है वैसे ही। और जब मैं लगातार काम कर रही थी और काम करते करते मैं जब बेहोश हो गई थी तो मेरी फ्रेंड और बॉस ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, फिर मैं जल्दी घर पहुंची, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसीलिए आपकी बहन की इंगेजमेंट वाले दिन भी मैं पहुंच नहीं सकी। तो वो कहता है अच्छा ये बात थी और तो कोई बात नहीं थी ना, तुम सोच के बताओ। फिर कहती नहीं यही एक बात थी और कोई भी बात नहीं थी। तो वो कहते हैं कि चलो अगर हम आ ही गए हैं, सारे मिसकंसेप्शन दूर हो ही गए हैं, तो चलो अब हम कॉफ़ी पीते हैं और फिर चलते हैं और फिर कॉल करते हैं। तुम अपनी फ्रेंड को कॉल करो और मैं अपनी सिस्टर को कॉल करता हूँ। हम आ ही गए तो चलो शॉपिंग भी कर लेते हैं दुल्हन की और फिर इंजॉय भी कर लेते हैं। शाम में हम एक काम करते हैं फिर मूवी देखने भी चले जाएंगे। तो इफ़रा कहती है मैं मूवी देखने नहीं जाऊँगी, अलबत्ता हम शॉपिंग करने ज़रूर जा सकते हैं। तो इफ़रा अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही होती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुम जितना जल्दी हो सके ना फ़लाँ जगह पहुंच जाना, हम तुम्हें पिक कर लेंगे और फिर हम सब साथ में जाएंगे शॉपिंग करने और काफ़ी ज़्यादा हम इंजॉय करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, रोज़ जाके घर जाते हैं और फिर सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं। और उनके अब्बा जब रूम में पहुँचते हैं और अहमद को याद आता है कि डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि अगर वो अपने अब्बू के सामने थोड़ा सा ऐसे और बिहेव करेंगे जो नॉर्मल बिहेव नहीं है, यानी कि गुस्सा वगैरह, तो फिर उनके अब्बू को तीसरा हार्ट अटैक भी आ सकता है और शायद वो अब ना बचे। तो अहमद कहते हैं नहीं बाबा मुझे कोई गुस्सा वगैरह नहीं है, बस ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, पुरानी होगी इसलिए मैं तोड़ रहा था ताकि हम शॉपिंग करें और न्यू चीज़ें घर में ले आएँ। बाकी गुस्से की तो कोई बात ही नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, आप देखे हुए कितना खुश हूँ और मैं ऑफिस में भी अच्छे से काम कर रहा हूँ, अब आपकी तबीयत भी सही हो गई है, तो हम एक काम क्यों नहीं करते, चलो शॉपिंग करने जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं हम।
और जिस मॉल में इरफा और उसके फ्रेंड उसके बुआ के बेटे होते हैं, उसी मॉल में अहमद साहब भी अपने बाबा के साथ शॉपिंग करने के लिए पहुँचे हुए होते हैं। और यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि इरफा जो होती है और उसके जो बॉस होते हैं वो टकरा जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और इरफा बेचारी मुंह छुपाती रहती है कि ओ माय गॉश, मैंने तो छुट्टी ली थी हेल्थ की वजह से, अब तो बॉस ने देख लिया, अब तो ज़रूर डांट पड़ेगी। और अहमद उस वक्त इरफा के बुआ के बेटे को भी उसके साथ देख लेते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो गुस्सा दिखाते नहीं हैं। और वो कहते हैं चलो अब्बू हम शॉपिंग वगैरह करके आते हैं, तो हम जा रहे हैं। वो इरफा को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देता है। अब इरफा को सच में डर लग रहा होता है, क्योंकि उसने जो झूठ बोला होता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे घर जाना है, मुझे रेस्ट करना है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। और अब बात खुल चुकी होती है, तो इरफा को ये डर होता है कि अब उसे डांट पड़ेगी, जो कि वो सुनना नहीं चाहती थी। अब पता नहीं बॉस कैसा रिएक्ट करेंगे, अभी इग्नोर करके क्यों गए। तो उसकी फ्रेंड से ऑर्डर आ रही होती है कि मतलब तुमने ऐसा साउंड किया, तुम बॉस को सच भी तो बता सकती थी, तुमने ऐसा साउंड क्यों किया। अब स्टोरी में ये देखना होगा कि इरफा का डर सही है या अहमद उसे इग्नोर कर रहा है, या फिर अहमद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और अब वो सच में वो सब कुछ करेगा जो वो नहीं करने वाला था। क्या इरफा समझ पाएगी अहमद को, और क्या अहमद अब कुछ ऐसा करने वाले हैं जो शायद इरफा को पसंद नहीं आए। और अब इनकी बुआ के बेटे का क्या हुआ। अब अहमद को तो गुस्सा आ चुका है, तो अब ये सारी चीज़ें देखने के लिए और मज़ीद स्टोरी देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना पड़ेगा। प्लीज़ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।